बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज संत श्री ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। समस्त गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामचरितमानस में। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर प्रयागराज में परम पूज्य संत श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे भरद्वाज, माता पार्वती ने कहा कि बोले बाबा, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों की कथा सुनाएं। तो मंगनु ध्यान रसु दंड युगो पुण्य मनुवा हरुकीन रघुपतु चरण महेशु तवो हरसु हर्षित वर्णलीन। परम पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि 2 घड़ी तक ध्यान रस में मगन हो गए भोले बाबा। फिर मन को बाहर किया, तब प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने मन को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र वर्णन में लीन कर लिया अपने मन को। अब तो परम पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, कि झूठा हूँ सतो जाहे बिनु जाने, जे में भुजांगो बिनु रजो पहचाने। जय जाने जागो उर जाए ही राई, जागे यथा स्वाप्नो भ्रम जाई। जिनके बिना जाने झूठा संसार सत्य जान पड़ता है। परम पूज्य कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज के हे भरद्वाज, जैसे रस्सी के बिना जाने सर्प जान पड़ता है, जिनके जानने से जगत ऐसे मिथ्या प्रतीत होते या होने लगते हैं मानो जैसा जागने से स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि बांधा हो बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपतु जस नाम। मंगल भवनो अमंगल हारी, दिर्वाहो सुदशरथ अजिर विहारी। परम पूज्य कहते हैं कि बालक रूप उन राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जपना सब प्रकार के कार्यों को सुलभ कर देता है। भगवान का नाम, राम नाम समस्त हमारे कार्यों को सुलभ कर देता है जब भगवान के राम नाम का हम जप करते हैं। ये भगवान के राम नाम का जप का प्रभाव है। वह जिनके नाम जपने से सब विधि सुलभ हो जाती हैं। भगवान के नाम जप करने से समस्त विधियां सुलभ यानी सरल हो जाती हैं। वह जो जपने से सब प्रकार सुलभ है, मंगल के घर अमंगल के हरने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले। परम पूज्य कहते मेरे ऊपर कृपा करियो कि करु प्रणाम महे त्रिपुरारी। भोले बाबा ने प्रणाम किया राम को
कि करो प्रणाम महे त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम अर गिरा उचारी, कि धनो धनु गेरो राजकुमारी। अरे तुम समान नहीं अरे को उपकारी, कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। बोले बाबा कहते हैं पार्वती बोले हाँ स्वामी, बोले तुम्हारे समान तो कोई उपकारी है ही नहीं। बोले क्यों? कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने रघुनाथ जी हमारे इष्ट देव की कथा का प्रसंग पूछा है, इसलिए तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। भोले बाबा कहते हैं कि पूछे हो रघुपति अरे कथा प्रसंगा, अरे सकल लोक जसु पावन गंगा, कि तुम रघुवीरो चरण अनुरागी, कीने हो प्रश्नो जगत ही तो लागी, कि कीने हो प्रश्नो जगत ही तो लागी। कर प्रणाम रामा है त्रिपुरारी। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, रामचंद्र जी को प्रणाम करके भोले बाबा ने अमृत के समान वाणी उच्चारण की। भगवान श्री राम को मन में स्मरण किया और अमृत के समान वाणी निकलने लगी महाराज भोले बाबा की। क्या हुआ? कहते हैं भोले बाबा धन्य धन गिरिराज कुमारी, पार्वती हाँ ना तुम धन्य हो धन्य हो। क्यों महाराज? ऐसा क्या मेरे हस्तरेखा में लिखा है, मेरी ललाट पर लिखा है जो आपने पढ़ लिया कि हम धन्य हैं? हाँ पार्वती देवी तुम धन्य हो। क्यों महाराज? बोले तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। अरे धन्य भी हूं महाराज। बोले हाँ। उपकारी भी? बोले हाँ। बोले कोई नहीं, बोले जगत में कोई नहीं। भोले बाबा बोले तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं हूं मां। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु कृपया बतलाने की कृपा तो करें, हम धन्य क्यों हैं? हमारे समान जगत में संसार में त्रिलोकी में कोई उपकारी क्यों नहीं है? भोले बाबा कहते हैं कि हे मां सुनो, कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, अरे सकल लोक जसो पावन गंगा, कि सकल लोक जसो पावन गंगा। रामचंद्र जी की कथा का ऐसा प्रसंग तुमने पूछा है, इसलिए तुम हे उमा धन्य हो, जो सब लोगों को, जितने भी लोग हैं भोले बाबा कहते हैं पार्वती सब लोगों को गंगा के समान पवित्र करने वाला ये प्रश्न तुमने पूछा है। तुम राम के चरणों में प्रीत रखने वाली हो पार्वती, इतनी प्रीति है राम के चरणों में तुम्हारी। जगत के हित के अर्थ तुमने यह प्रश्न किए हैं। किसके हित के लिए? संसार के हित के लिए उमा तुमने ये प्रश्न किए हैं, इसलिए तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। परम पूज्य कहते हैं कि भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती अनाथ, कि राम कथा ते पार्वती सपने तोए मनुमाह, शोक मोह संदेह भ्रमो मम विचार कछुनाए। भोले बाबा कहते हैं उमा हानाथ, राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम, मेरे विचार में अब कुछ नहीं है। राम के प्रति तुम्हारे मन में संदेह सोच विचार भ्रम, भोले बाबा कहते हो मां हमें लगता है कि अब कुछ नहीं है तुम्हारे मन में ये। कि तदपु शंका
कीने हो सोई। बोले बाबा कहते फिर भी तुमने ये बिना शंका की शंका की है पार्वती कि तदपुव शंका कीने हो सोई। अरे कहा तू सुना तो सब कर ही होई कि जिन्हारी कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुना है पार्वती। शिरवणी नांदू आए बाबा नि समाना कि शिरवणो रांदू आए बाबा नि समाना। बोले बाबा कहते पार्वती हाँ ना, फिर भी ऐसी बिना शंका की शंका करी है तुमने जिसके कहने सुनने से सबका हित हो। उन्होंने भोले बाबा कहते कि उमा जिन्होंने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान सर्पों के भट्टों के समान हैं। श्रवण रंध्र अह भवानो शमाना। आगे भोले बाबा कहते कि उमा कि नैनानु संतो दरसो नाही देखा लोचानी मोर पंखु के लेखा कि नैनानु संतो दरसो नाही देखा। अरे लोचानी मोर पंखु के लेखा कि ते सिर कट तू मरसा में तूला। जे नाना मत हारी गुरुपद मूला कि जे नाना मत हारी गुरुपद मूला। भोले बाबा कहते हैं पार्वती माता पार्वती ने कहा हाँ नाथ। बोले जिन नेत्रों ने संतों का दर्शन नहीं किया वे आंखें मोर पंख के समान हैं। कैसी हैं आंखें? मोर पंख के समान। किनकी महाराज? जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए पार्वती। हाँ, उनकी आंखें मोर पंख के समान हैं। वे सिर कड़वी तूमर के समान है। उनके सिर खोपड़ियां जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसा इसमें। भोले बाबा कहते हैं पार्वती ऐसे मनुष्यों की खोपड़ियां एक कड़वी तूमा होता है ना जिसकी तूमी बनाई जाती है, बोले उसके समान है ऐसे मनुष्यों की खोपड़ियां जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, जो भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते हैं। उनकी भी ऐसी ही खोपड़ियां हैं। कैसी? कड़वी तूमी की तरह। आगे भोले बाबा कहते हैं कि हे उमा कि जिन्हारी भगतों हृदय नाही आनी जे हरि भगतों हृदय नाही आनी जीव तो सौ समानु ते प्राणी कि जे नाही करा है राम गोड़े गाना कि जे नाही करा है राम गुण गाना। जी है सुधा दूरो जी है समाना कुल से कठोर निठोर सोई छाती सुनहारी चरितुना जो हारी साथी सो गिरजा सुना हो राम कारो लीला सुरहित दानो जे विमोहानो शीला।
जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, मैया बोली हाँ नाथ। बोले जिन्होंने मन में ईश्वर की भक्ति को धारण नहीं किया, वे प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। मुर्दे के समान? हाँ पार्वती, मुर्दे के समान हैं। और पार्वती, जो राम के गुण नहीं गाते, उनकी जीव कैसी है महाराज? उनकी जीव, पार्वती ने कहा, बोले मेढक की तरह टर 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 करती है उनकी जीव। कुलिस कठोर निठुर सुई छाती, सुने हरिचरित न जो हर साथी। पार्वती हाँ नाथ, वह छाती वज्र के समान कठोर और निठुर है। कौन सी महाराज छाती? किन व्यक्तियों की छाती? जो भगवान के चरित्र सुनकर के प्रसन्न नहीं होते, उनकी छाती। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, उनकी छाती जो भगवान के गुणगान सुनकर के प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी छाती कैसी? बोले वज्र के समान कठोर और निठुर है। गिरजा सुनाओ राम कर लीला। भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती अब सुनो तुम राम की लीला। सूर्यहत धनुज विमोहन शीला, जो देवताओं के हितकारक और दैत्यों को मोहने वाली है श्री राम की लीला, उसको सुनो पार्वती। राम कथा सुरधेनु समो। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, राम की कथा सुरधेनु की समान है, देवताओं की गाय के समान है। कि राम कथा सुरधेनु समो, सेवत सब सुखदान। संतु सभा सुरलोक शाम, को न सुने असुजान। पार्वती हाँ ना, अरे राम की कथा कामधेनु के समान है। अज्ञानी पुरुष क्या जाने पार्वती, जो सेवा करने से सब कुछ देती है, रामायण महारानी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, और संतों की सभा वैकुंठ के समान है। वैकुंठ के समान है, भोले बाबा कहते हैं पार्वती, संतों की सभा वैकुंठ के समान है। और भगवान की राम कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने से सब कुछ दे देती है। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, जहां यह कामधेनु रहती है, यानी भगवान की राम कथा जहां प्रतिदिन होती है, भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा जानकर कौन हमको ना सुने, अर्थात सब सुनेंगे। सब सुनेंगे, कौन नहीं सुनेगा? रामो कथा। भोले बाबा कहते कि उमा, कि रामो कथा, अरे सुन दारो कारो तारी। रामो कथा सुन दारो कारो तारी, संसाहे बिहागो उड़ावा नुहारी। कि राम कथा काली बेटा पुकुठारी। पार्वती सादारी सुनो तुम गिरी राजकुमारी। कि रामो नामो गुण चरिती सुहाए। जनामो करमो अगणित श्रुति गाए। तो यथा अनंतो राम भगवान, तथा कथा कीरत गुणनाना। राम कथा सुंदर कर तारी, संसा बेहंग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भोले बाबा ने कहा उमा, हाँ नाथ, राम की कथा
दोनों हाथों की सुंदर ताली है, ये और ये। भगवान कहते हैं राम कथा सुंदर कर, कर माने हाथ, तारी, ये है राम कथा। संसा बेहंग उड़ावन हारी, हथेलियों का बजाना ताली कहाती है। बोले बाबा कहते पार्वती बजाओ ऐसे, मैया पार्वती सट बजा लगी ऐसे बाबा। बोले बाबा बोले हाँ पार्वती ऐसे ही। क्या है ये ताली? बोले बाबा कहते हथेली के बजाना ताली बजाना है। जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, इसी प्रकार यह भी संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है भगवान की राम कथा। हम ताली बजा दें, पक्षी उड़ जाएंगे। इसी प्रकार हमारे संदेह भ्रम संशय जो भी है, ये राम कथा सब उड़ा देती है। पार्वती रामचंद्र जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने को कुल्हाड़ी है। ये कलयुग रूपी जो वृक्ष है ना, जिसमें उल्टा सीधा, बोले बाबा कहते हैं, बोले ये राम कथा है ना, बोले ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, ये सब काट देगी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती इसे तुम आदर से सुनो, ये हमारे इष्ट देव भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा है, इसे श्रद्धा भाव प्रेम से सुनना पार्वती। भोले बाबा कहते हैं राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। पार्वती राम नाम के गुण चरित्र जन्म और कर्म अनगिनत वेदों ने गाए हैं। जिस प्रकार राम भगवान अनंत हैं, कोई इनका पार नहीं पा सकता है पार्वती, अनंत हैं। ऐसे ही उनके चरित्र अनंत हैं, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदापि यथा सुरेति जसुमाति मोरी, कहियो देखो प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तोय। भोले बाबा कहते हैं सहज सुभाई, सुखद संतोष मते मोह भाई। पार्वती तो भी जैसा वेद शास्त्रों में है और जैसी मेरी मति है, भोले बाबा बोले जैसी बुद्धि है हमारी और जैसा वेदों और शास्त्रों में है पार्वती, तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहूंगा मैं कथा को। मैं जान गया उमा, भगवान की राम कथा में तुम्हारी अधिक प्रीति समझ में आ रही है, तुम्हारी प्रीत को देख करके हम कथा को कहूंगा। भोले बाबा ने कहा अरे प्यारी, तुम्हारा यह प्रश्न स्वभाव से श्रेष्ठ सुखदायी श्रोणों का सम्मत है। क्या कहा भोले बाबा ने? अरे प्यारी पार्वती उमा, तुम्हारा यह प्रश्न जो तुमने प्रश्न किया है, स्वभाव से श्रेष्ठ और सुखदायी श्रेणी का सम्मत है, सलाह है। इस कारण भोले बाबा कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न उमा हमें बहुत अच्छा लगा। एक बात नहीं, भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती एक बात तो नहीं, अरे हमें सुहाई, तदपि मोहे वसो, कहा हूं भवानी तुम जो कहा, अरे राम को आना, जय श्री तु गाँव धरा है मुनि ध्याना। बोले बाबा ने कहा पार्वती, बोले हाँ स्वामी, बोले एक बात कहें?
माता पार्वती बोली, बोले इसलिए तो हम बैठे हैं कि कुछ कहो। बोले तुम्हारी एक बात हमें अच्छी नहीं लगी और सब अच्छी लगी। कौन सी बात महाराज अच्छी नहीं लगी? बोले बाबा कहते प्रिय, तुमने मुझसे कहा है वह बात यह है कि तुमने जो कहा है कि राम कोई और हैं जिनको वेद गाते और मुनि ध्यान करते हैं। बोले ये बात तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगी बस, और सब बातें अच्छी लगी। बोले बाबा ने कहा कहां सुनाए असो आधा मुन्नारो, गिर से जो मोह पिशाच। ऐसी बात कौन लोग करते हैं पार्वती? बोले बाबा कहते हैं, माता पार्वती बोली महाराज कौन कहते हैं? बोले कहां सुनाए असो आधा मुन्नारो, गिर से जो मोह पिशाच। पाखंडी हर पद विमुखो, जाने झूठ न साच। ना झूठ जानते ना साच जानते। हे प्यारी, ऐसा तो नीच पुरुष कहते हैं जैसा तुमने कहा है, यही बात हमें बुरी लगी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती ऐसी बातें तो नीच लोग कहते हैं जिनको अज्ञान रूप भूत चिपटा हुआ है, उन्हें भूत लगा है, बोले अज्ञान का। पार्वती भगवान के चरणों से विमुख झूठ सत्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कौन? बोले बे पाखंडी लोग। बे पाखंडी लोग जिनकी अज्ञान रूपी जिन्हें भूत लगा है, वो भगवान के चरणों से विमुख झूठ सत्य कुछ नहीं जानते हैं। बोले आगो अको वेदो अंधु अभागी, कोई विषय मुकोरे मनु लागी। लंपट कपूटी कुटिल विषेखी, सपने संतो सभा नहीं देखी। आगो अकोविद अंधु अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। और पार्वती लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी शास्त्र से अंधे, भोले बाबा कहते पार्वती जो अज्ञानी शास्त्र और श्रुतु और वेदों से अंधे, अब आगे जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई लगी है, मन रूपी दर्पण में भोले बाबा कहते पार्वती काई लग गई, जम गई। वे कामी ठग कपटी और बड़े खोटे हैं, क्योंकि उन मूर्खों ने महात्माओं की, संतों की, सज्जन पुरुषों की सभा स्वप्न में भी कभी नहीं देखी है। बोले कहा है ते वेदों, क्या कहते हैं? कहा है ते वेदों असामतवानी, जीना है न सूझे लाभ नहीं हानि। मुकोरे मालिने और नयनो बिहीना, राम रूप दे कहे के मुदीना। बे पाखंडी वेद विरुद्ध यह बात कहते हैं मूर्ति मत पूजो, अवतार नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना मूर्ति को मत पूजो, पथरा है वो तो मंदिर में हो, नहीं पूजो। भोले बाबा कहते पार्वती, और कहते हैं कि जिनको अपना लाभ और हानि नहीं सूझता है पार्वती, उनके मन रूपी दर्पण मलिन है, काई लगी है, जमी है, जिन्हें मंदिरों में पत्थर दिखाई देता है। हाँ हे पार्वती, और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं। बोले उनके शास्त्र रूपी नेत्र हैं ही नहीं। हाँ हाँ, उनके शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, उनके तो बेई नेत्र हैं। हाँ, हम दो हमारे दो, हमारा भी हमारा और तुम्हारा भी हमारा, पड़ोसी का भी हमारा, और जहाँ तक दम लग है, अगर नौकरी वोकरी में लगी तो सरकारों को हमारा।
भोले बाबा कहते हे पार्वती, ऐसे पाखंडी लोग, अज्ञानी लोग क्या जाने। आगे भोले बाबा कहते हैं कि जिनके अगुणों न सगुणे विवेका, जल पाहे कल पे तो बचन अनेका। जिनके अगुण, भोले बाबा कहते पार्वती, न सगुणे विवेका, जल पाहे कल पाती बचन अनेका। हर माया बसो जगत तो भ्रमाही, तिनाए कहत कछु अगडत नाही। जिनके सगुण निर्गुण का कुछ ज्ञान नहीं है, जिन मनुष्यों को सगुण का और निर्गुण का वे अनेक कपोल कल्पित वचन कहते हैं। पार्वती, जल्पना यानी बकवाद, बकवाद करना, फालतू की बकवाद करना। भगवान की माया से जगत ही भ्रम रहा है, उनके कहने का कुछ आश्रय नहीं है, अथवा जो परमात्मा की माया से जगत ही भ्रम रहा है, उनके वचनों का यानी उनके वचनों की क्या ठीक हो सकते हैं ऐसे लोगों के। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, बातोले भूतों बेबसो मातुवारे, ते नहीं बोला है बचन संहारे। जिन कृत महा अरे मोहे मादुपाना, तिन करु कहा करिए नहीं काना। पार्वती, बातुल सन्नपाती, भूत के विशेष बस में पड़े तथा मतवारे हो, बुद्धि रहित हो रहे हैं ऐसे लोग, इनकी बुद्धि खत्म है। और वे संभाल के वचन नहीं बोलते हैं ऐसे लोग, संभाल के वचन नहीं बोलते, ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिन्होंने महामोह का मदपान किया, उनका कहना सुनने योग्य नहीं है। बोले जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि मंदिर में यार क्या है, पत्थर है, अरे यार क्यों भागवत करा रहे हो, फालतू का पैसा जाता है, क्यों यार भंडारे करा रहे हो फालतू में। हाँ, ऐसे लोगों के लिए भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती, बात कभी नहीं सुननी चाहिए, ध्यान पर भी नहीं रखना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की बात। आपको क्या करना है, आपको जो भी धर्म के काम करने हैं वो आप धर्म के काम करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, असुने जो हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पदो। सुन गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रब करो वचन मम। हे पार्वती, ऐसा अपने मन में विचार संदेह त्याग, राम के चरणों में प्रीति कर लो। हे पार्वती सुनो, तुम्हारे भ्रम रूपी अंधकार के दूर करने को मेरा वचन, भोले बाबा कहते एक सूर्य की किरण है, बोले एक ही शब्द मेरा। भोले बाबा कहते हैं हे पार्वती, एक ही वचन मेरा इस संसार रूपी नौका से तुम्हें पार करने के लिए, संसार रूपी सागर से पार करने के लिए, बोले मेरा एक ही वचन बहुत है, सूर्य की किरण के समान है। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, कि सगुणा है अगुणा ना है, नहीं काछु भेदा। बोले सगुण में निर्गुण में, भोले बाबा कहते हैं पार्वती कोई भेद नहीं है। कि सगुणा है अगुणा है,
नहीं काछु भेदा और गावा है मुनि पुराण बुद्धि वेदा कि अगुण आरूप अलख आज जोई भक्त प्रेम वसा सगुण सोई कि भक्त प्रेम वासो सगुण सोई। पार्वती हानात निर्गुण और सगुण में भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती कुछ भेद नहीं है। यह बात मुनि पुराण पंडित वेद साफ कहते हैं। जो संसारी गुणों से रहित रूप रहित जन्म रहित ईश्वर हैं वह भक्तों के प्रेम बस सगुण होते हैं, कोई भेद नहीं है। बीच में क्या है? बोले बस भक्त हैं इसलिए वो सगुण हो जाते हैं। प्रेम से प्रकट होत में जाना, भोले बाबा कहते हैं प्रेम से प्रकट होत में जाना। पार्वती कि जो गौणे सगुणे रहते सो कैसे जलहे में उपलो बिलगुनाही जैसे कि जासु नाम भ्रेमो। पार्वती ते मेरो पतंगा और तहके में कहिए अरे बेमोहे फिर संगा कि राम सचुदा नंदो दिनेसा। पार्वती राम जी तो सच्चिदानंद हैं कि राम सचुदा नंदो दिनेसा। अरे नहीं ताहे मोहे निशालाओ लेसा कि सहजो प्रकाशो रूप भगवाना। और नहीं ताहे पुनः अरे विज्ञान बिहाना कि नहीं ताहे पुन बे ज्ञान विधाना। पार्वती राम तो सच्चिदानंद सूर्य है। कौन है महाराज? सच्चिदानंद सूर्य है हमारे इष्ट राम। भोले बाबा कहते पार्वती तहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भोले बाबा कहते जहां भगवान श्री राम की कथा का गायन होता है बोले वहां हनुमान जी सदा रहते हैं। भोले बाबा कहते पार्वती राम सच्चिदानंद सूर्य है तहां मोह रूपी रात्र का लवलेश नहीं। भगवान सहज ही प्रकाश रूप हैं, स्वभाव है उनका, सहज में है। फिर वहां विज्ञान का बिहान नहीं है क्योंकि जो मोह रूप रात्र होती है ना पार्वती, तो इस विज्ञान का इस बिहान का होना संभावित होता। बिहाना यानी प्रातः काल तो तब होता जब रात होती। राम सदा ही प्रकाश रूप है कि हरसु विषादो ज्ञानो अज्ञाना। बोले बाबा कहते पार्वती हाँ नाथ, बोले अब मैं जो गाने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना कि हरसु विषादो ज्ञानो अज्ञाना। जीव धर्म अहे मिथ्याभिमाना कि राम प्रेम व्यापक जगु जाना। पूरा संसार जानता कि राम तो ब्रह्म है कि राम प्रेम व्यापक जगु जाना। और परमानंद परिसु पुराना कि राम प्रेम व्यापक जगु जाना। पार्वती प्रसन्नता हर्ष विषाद
दुख, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, यह जीव के धर्म हैं। और ईश्वर सर्वव्यापक है, यह जगत जानता है। परमानंद स्वरूप सबसे परे पुराण पुरुष हैं। पुराण सनातन है। भोले बाबा कहते पार्वती पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे से ओ नाया मातु सियावर रामचंद्र की जय। भोले बाबा कहते हैं कि उमा प्रसिद्ध पुरुष और प्रकाश के समुद्र, परा यानी माया, अवर यानी जीव के नाथ, रघुकुल में मणि होके प्रकट हुए हमारे इष्ट देव भगवान राम, रघुकुल के मणि। भोले बाबा कहते पार्वती सोई हमारे नाथ हैं, वही है हमारे नाथ। ऐसा कह करके भोले बाबा ने आज अपना माथा नवाया और कहा कि सुनो पार्वती, किन्ने जो ब्रेमु नाही समुझाए अज्ञानी, सीताराम भैया प्रभु पर दोष धरा है जड़ो प्राणी, ने जो ब्रेमु नाही समुझाए अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरा है अज्ञानी, धरा है जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपना तो भ्रम समझते नहीं है, अपनी गलती को मानते ही नहीं है, अपना भ्रम समझते ही नहीं है। भोले बाबा कहते पार्वती पर भगवान पर दोष मर देते हैं। जैसे यथा गगन घन पटल निहारी, जम पे भानु कहाए कुबु चारी। जैसे आकाश में बादल समूह देख करके अज्ञानी कहते हैं कि सूर्य छिप गया, अर्थात में छिपा नहीं है। जब बदलाई होती है ना तो अज्ञानी लोग कहते हैं, भोले बाबा बोले पार्वती कि सूर्य छिप गया है। भोले बाबा कहते पार्वती ऐसा नहीं है। कैसा है महाराज? बोले सूर्य छिपा नहीं है, यथार्थता तो यही है। चितवत लोचन अंचल लाए, प्रगट युगल ससु तह के भाई, उमा राम विषय की असमोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। बोले बाबा कहते पार्वती जो नेत्रों पर अंगुली लगाकर देखता है उसे दो चंद्रमा विदित होते हैं। और बोले बाबा कहते कि उमा राम विषय का समोहा, हे उमा राम विषय यह मोह कैसा है, जैसे आकाश में अंधकार, धुआं और धूरी जो आकाश में नहीं होते और देखने वाले के निकट हैं। कि आकाश में धुआं है, धूरी है, जबकि आकाश में कुछ नहीं है। वास्तविक आकाश भोले बाबा कहते पार्वती निर्मल है, स्वच्छ है। आकाश में ना धुआं है ना धूल है। अज्ञानी लोग देखते हैं कि आकाश में धुआं है, धूल छाई है, यथार्थ में ये कुछ नहीं है, निर्मल है। कि विषय कारण सोरे जियो समेता। भोले बाबा कहते हैं पार्वती कि विषय कारण सोरे जियो समेता, सकलु एकुते अरे एकु सचेता, कि सब कारो परमो प्रकाश की जोई, कि सब कारो परमो प्रकाश की जोई। राम अनादि अरे अवधिपति सोई, कि राम अनादि अवधिपति सोई। बोले बाबा कहते पार्वती विषय और इंद्रियां, उनके देवता जीव, यह सब एक से एक सचेत हैं। जैसे दिया
विषय, दिया विषय है, आंख इंद्रिय है। सो दिया आंख से सचेत है, आंख सूर्य से सचेत है, और सूर्य जीव से सचेत है। बोले बाबा, बोले उमा। जो सबका परम प्रकाश करने वाले हैं वही ब्रह्म। हे पार्वती, हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम अयोध्यापति हैं, जिनकी आदि नहीं है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। वही हमारे इष्ट देव अवधपति श्री राम हैं। बोले बाबा कहते पार्वती कि जगतो प्रकाश है, प्रकाश के रामू की माया धीसो ज्ञान गुण धामू। कि जगतो प्रकाश प्रकाशक रामू, माया धीसो ज्ञान गुण धामू। जासु सात्यता ते जड़ माया, भासु सत्यो मोह सहावा। कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू की माया धीसो ज्ञान गुण धामू। पार्वती, जगत प्रकाश होने वाला राम उसके प्रकाश करने वाले हैं। मायापति ज्ञान और गुण के धाम हैं, जिनको सत्यता से जड़ रूप माया सत्य सी विदित होती है, जो मोह की सहायक है। कि रजतो सीपुमय भासुजिम। भोले बाबा कहते पार्वती कि रजतो सीपुमय भासुजिम, यथा भानु करुवार। यद्यपि मिर्खा तेहु काल सोई, ब्रह्म ना सके कोटार। हे पार्वती, संदेह यह है, भ्रम यह है, शंका यह है कि और को सत्यता से कोई झूठी वस्तु सत्य कैसे दिखाई है। उसके निमित्त या दृष्टांत है कि जैसे सीपी में चांदी का आवास होता है कि सीपी में चांदी है, सूर्य की किरण में जल का आवास होता है कि सूर्य की किरण में जल है। यद्यपि भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, सीपी में चांदी और सूर्य की किरण में जल का होता तीनों काल में झूठा है। बोले है ही नहीं। एक काल तो छोड़ो, न सीपी में चांदी है, न सूर्य की किरण में जल है। बोले एक काल तो छोड़ो, बोले तीनों कालों में नहीं है। बोले बाबा कहते पार्वती, तथापि उसका भ्रम कोई नहीं टाल सकता है। हाँ, उसका भ्रम कोई नहीं टाल सकता। सो भोले बाबा कहते यह विद जग हरि आश्रय तो रहा ही, यद्यपि यह सत्य द्वैत दुखो आहा ही। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। इसी चौपाई का अर्थ कल की कथा में सुनेंगे। समय हो गया है कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया, हे प्रभु जी आप ही किया सुसे। ऐसी कृपा हो नाथ की, जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं
तो ये हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। केरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। चैनल पर समस्त श्रोताजनों भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। हरिओम। शांति शांति शांति।